Good morning, my dear students. I, S.K. Gupta, an English teacher from Gyan Bharati Academy, Navatpur, Patna, welcome you all to my first lecture video in English literature. What? First lecture video? I think you all are shocked after listening to this word, first lecture video. Because there is a big information for you all, my dear, that there is a periodic test which is going to be held in the upcoming days. So, to prepare for that, I am here to make you revise all those chapters which have been discussed earlier in the previous classes. So, let's start with the first chapter, that is written in March. Your first chapter in your English literature book is a poem whose heading is written in March. मतलब मार्च में लिखा हुआ, मार्च में लिखा गया, मतलब ये पोयम मार्च में लिखा गया। आखिर ये पोयम कहना क्या चाहता है? So let's have a look at the board. In this poem, the poet describes the beauty of nature. ये जो पोयम है, इसमें किस चीज के बारे में चर्चा की गई है? नेचर के ब्यूटी के बारे में, प्रकृति की सुंदरता के बारे में चर्चा की गई है। और इस चर्चा को किसने किया है? मैंने नहीं, मैं तो इस पोयम के माध्यम से आप लोग को बताने जा रहा हूं। लेकिन ये पोयम में कवि ने चर्चा किया है। किसने किया है? पोएट ने चर्चा किया है। इन दिस पोयम द पोएट डिस्क्राइब्स, वर्णन करते हैं प्रकृति की सुंदरता के बारे में। इस पोयम में कवि ने वर्णन किया है। तो देखते हैं आखिर इस प्रकृति की सुंदरता को किस प्रकार से कवि ने वर्णन किया है। सो लेट्स रिसाइट द पोयम एंड ट्राई टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचर, ऑफ द ब्यूटी ऑफ द नेचर थ्रू व्हिच द पोएट वांट्स टू tell you something about the nature of beauty. So let's recite and enjoy the poem. The cock is crowing. Cock क्या कर रहा है? क्रो कर रहा है। मतलब मुर्गा, जो भी पशु, जो भी पक्षी है जो आसमान में है, वो क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। उनकी गूंज शुरू हो गई है। अक्सर ऐसा देखा जाता है माय डियर कि जब भी सूरज उगता है, जब भी सुबह होती है, तो क्या होता है? कुकरुकू करने लगते हैं मुर्गे, और भी चिड़िया चहचहाने लगती है। ये तो प्रकृति की सुंदरता है। पहले के लोग तो चिड़िया की आवाज से ही उठ जाते थे। अब आप लोग को अलार्म लगाना पड़ता है उठने के लिए, फिर भी नहीं उठ पाते हैं, है ना? Am I right, my dear? The cock is crowing, the stream is flowing. चिड़िया चहचहा रहे हैं, मुर्गे बोल रहे हैं, मुर्गे कुकरुकू कर रहे हैं, छोटे छोटे चिड़िया चहचहा रहे हैं, चिड़िया की आवाज आ रही है, धारे बह रहे हैं। नदी में धारा क्या हो रही है? बह रही है। ये नदी क्या है? हमारा नेचर है, नेचुरल रिसोर्स है ना? ये नदी में धारा क्या हो रही है? बह रही है। नदी में पानी की धाराएं बह रही हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं। द लेक डॉथ ग्लिटर, लेक भी जो है चमक रहे हैं, झील भी चमक रहे हैं। झील का पानी बिल्कुल स्वच्छ है और झील क्या हो रहे हैं? चमक रहे हैं। ये DOTH जो वर्ड है आपका, DOTH, ये जो है पुराने जमाने के इंग्लिश में ये यूज होता था, और इसका मीनिंग होता है डज। इसका मीनिंग होता है डज। ये एक और वर्ड मैं आपको ले लूं, ये हैच, HATH, इसका भी मीनिंग होता है हैज। क्या होता है? हैज। तो अभी तक पोएम में पोएट किस चीज के बारे में वर्णन किए? पशु पक्षी के बारे में, पक्षी के बारे में, बर्ड्स के बारे में, कि चिड़िया चहचहा रही है, नदी की धाराएं बह रही हैं, पानी की धाराएं नदी में बह रही हैं, और क्या हो रही है? झील भी चमक रहे हैं। द ग्रीन फील्ड्स स्लीप्स इन द सन, हरे हरे घास के मैदान, हरे हरे पौधों के मैदान, या हरे हरे मैदान, हरे हरे फील्ड सूरज की रोशनी में मानो सोए हुए हैं। सूरज की रोशनी में मानो सोए हुए हैं। क्या नजारा है? द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट आर एट वर्क विथ द स्ट्रॉन्गेस्ट,
ओल्डेस्ट और यंगेस्ट, मतलब बूढ़े से लेकर जवान, बूढ़े बच्चे जवान सभी अपने काम में मगन है, क्योंकि सूरज उगी हुई है। इट्स अ सनी डे एवरीवेयर एंड द ग्रीन फील्ड्स स्लीपिंग इन द सन एंड द यंगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट आर एट वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट। दैट मीन्स जो छोटे बच्चे बूढ़े जवान सभी अपने काम में लगे हुए हैं। बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं, आपके पेरेंट्स ड्यूटी में लगे हुए हैं, सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त है, बिजी है। क्यों? क्योंकि मौसम अच्छा है, मौसम सुहावना है। द कैटल आर ग्रेजिंग, जो पशु है, कैटल मतलब क्या होता है? पशु, मवेशी। जो पशु है, ढेर सारे जो एनिमल्स है वो चल रहे हैं घास के मैदान में। Their heads never raising, उनका जो सर है कभी ऊंचा नहीं हो रहा है, कभी ऊपर नहीं हो रहा है, नीचे की ओर। ऊपर करेंगे तो घास कैसे चढ़ेंगे, है ना? आप लोग को हंसी भी आ रही है, मैं बार बार ऊपर कैसे सर कर रहा हूं। मैं आप लोग को बता रहा हूं कि ये जो पोएम कर रहा है कि उनका हेड कभी भी ऊपर नहीं हो रहा है। दैट मीन्स वो चढ़ने में अपने जो काम है, पशु का काम क्या है? छोड़ दिया जाता है मैदान में, फील्ड्स में, और वे चढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वो चढ़ रहे हैं, जो काम है उसमें बिजी है। इसका मतलब वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, कभी भी सर ऊपर नहीं कर रहे हैं, अपने जो काम है उसमें व्यस्त है। इसलिए आप लोग को भी ये बताना चाहता है इस लाइन के थ्रू ये पोएट कि आप भी अगर पढ़ाई में अगर व्यस्त है तो कभी भी सर ऊपर कर कर टीवी मत देखने लगिएगा, सर ऊपर कर कर किसी से बात नहीं करने लगिएगा। जिस काम में व्यस्त है वही काम करते रहना है, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। There are 40 feeding like one, ऐसा लग रहा है कि 40-50 की संख्या में जानवर चल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। फीड मतलब भोजन करना या खिलाना, खिलाना भी होता है और भोजन करना भी होता है। Like an army defeated, the snow hath retreated, एक हारे हुए सैनिक की तरह बर्फ क्या हो गया है? हट गया है। पहाड़ पर ऐसा होता है कि जाड़े के मौसम में बर्फ जो है पहाड़ पर चिपक जाते हैं, पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं। और ये पोएम जैसा कि मार्च में लिखा गया है, तो जाहिर सी बात है जाड़े का मौसम खत्म हो गया है, और जाड़े के मौसम में ही ना, ठंड के मौसम में ही ना बर्फ रहेंगे। तो बर्फ क्या हो गए हैं? एक हारे हुए सैनिक की तरफ पीछे हट गए हैं। अब वो हार गया है, क्यों? क्योंकि समर आ गई है, धीरे धीरे स्प्रिंग मौसम आ गया है, बसंत ऋतु आ गई है। समर तो इसके बाद आएगी, मार्च के बाद, लेकिन मार्च में बसंत ऋतु होता है, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्मी। इसलिए ये जो है बर्फ हार कर पीछे हट गए हैं। जिस तरह से सैनिक हार कर पीछे हट जाते हैं, उसी तरह से ये बर्फ भी जाड़े के मौसम में जीते हुए थे, लेकिन अब जैसे ही बसंत ऋतु आई तो सब कुछ सुहाना हो गया, ये बर्फ भी पीछे हट गए। एंड नाउ डोथ फेयर इल, फेयर इल मतलब क्या होता है? भोजन, वेजिटेशन खत्म हो गया है, पहाड़ पर वेजिटेशन खत्म हो गया है। लेकिन जैसा कि बर्फ हटा तो अब फिर से पहाड़ पर लोग खेती कर पाएंगे। देखिए वेजिटेशन जो है माउंटेन हिल पर भी होता है, ये एक प्रकार का वेजिटेशन है जो माउंटेन हिल पर भी होता है। तो जब तक बर्फ जमा हुआ था तब तक वेजिटेशन, दैट मीन्स खेती नहीं हो रहा था, इसलिए पहाड़ बिल्कुल नंगा था। एंड नाउ ऑन द टॉप ऑफ द बेयर हिल, बिल्कुल पहाड़ अब नंगा हो चुका है, मतलब उस पर बर्फ का जो लेयर था वो हट गया है, वेजिटेशन अभी खत्म है, लेकिन फिर से शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि सारे कंडीशन वेजिटेशन करने के मुताबिक हो गए हैं, करने के पर्याप्त हो गए हैं। इट्स अ प्रेजेंट डे, दैट इज स्प्रिंग है कम, बसंत ऋतु आ गई है। द प्लो बॉय इज वूपिंग एनन एनन, प्लो बॉय जो है खेत में काम करने वाले बच्चे जो है या जो भी आदमी है, जो भी मैन लोग हैं, जो भी आदमी लोग हैं, किसान लोग, वो क्या कर रहे हैं? वूप एनन एनन, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं उसी में कि बसंत ऋतु आ गई, सारे खेत फिर से हरियाली हो जाएंगे, सारे खेतों में हरियाली छा जाएगी, पहाड़ों पर भी हरियाली छा जाएगी, क्योंकि बर्फ वहां से क्या हो गए हैं? हट गए हैं।
देयर इज जॉय इन द माउंटेन्स, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, पहाड़ों पर भी खुशियां आ गई। देयर इज लाइफ इन द फाउंटेन्स, और जीवन फिर से हरियाली से भर गया। स्मॉल क्लाउड्स आर सेलिंग, छोटे छोटे बादल ऊपर आसमान में तैर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ब्लू स्काई प्रिवेलिंग, और नीले नीले आसमान हावी हो रहे हैं, आसमान नीला दिख रहा है। धीरे 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 जो बादल है वो तैर रहे हैं, हट रहे हैं, और आसमान नीला होते जा रहा है ना। द रेन इज ओवर एंड गॉन, बारिश खत्म हो गई है और चली गई है। बारिश जब खत्म होती है तो जो बादल होते हैं वो बीच से फटकर तैरने लगते हैं, तैर कर चले जाते हैं, और क्या होती है, नीले आसमान, नीला नीला आसमान छा जाता है, सारे लोग अपने काम में लग जाते हैं। तो ये ब्यूटी था नेचर का, क्या था, ब्यूटी था। तो हम लोग को पढ़ना था कि नेचर का ब्यूटी कैसा होता है, तो बहुत ही प्लीजेंट होता है। आप लोग को अच्छा लगा होगा पोयम। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द पोयम एंड ग्रैब द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोयम। नाउ व्हाट शुड यू डू? You have to note down this in your notebook and learn. After that, there is a worksheet which will be given after a few minutes. You have to solve that worksheet and submit it immediately after solving those questions given in the worksheet. I hope you will be able to solve the questions given in the worksheet. If you face any problem, you can watch my lecture video again and again. And I hope you will be able to solve the questions. Okay? Thank you, my dear.